आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आपने टाइटल में देख लिया होगा, हम इस वीडियो में जानेंगे क्या एक विश्वासी को किसी दूसरे व्यक्ति की बीमारी लग सकती है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ कि जैसे कि हमारे पड़ोस में या हमारे आस-पास कोई बीमार व्यक्ति है, जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है और लोग उसके बारे में या उसकी बीमारी के बारे में ऐसा कहते हों कि इसकी बीमारी है ना, वो दूसरों को फैलने वाली है या दूसरों को लगने वाली है। यदि इसके पास जो जाएगा उसको वो बीमारी लग जाएगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या एक विश्वासी को भी ऐसी बीमारी लग सकती है? किसी दूसरे के पास जो बीमारी है, उसको जो अभी विश्वासी लोग हैं जो उसके पास नहीं जाते, वो कहते हैं जो उस बीमार के बारे में कहते हैं कि इसकी बीमारी फैलने वाली है, इसको हम जो भी छुएगा, इसके जो पास रहेगा, उसको भी ये बीमारी लग सकती है। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। हम अब प्रभु के वचन से जानेंगे क्या एक विश्वासी को भी बीमारी लग सकती है? क्या एक विश्वासी जन को भी उस व्यक्ति की बीमारी लग सकती है क्या? एक यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले को भी लग सकती है कि नहीं, हम वचन के द्वारा देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम वचन निकालेंगे। देखिए, हम वचन निकालते हैं। आप मत्ती अध्याय 8 का 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 8वें अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है। देखिए, जब यीशु उस पहाड़ से उतरा, देखिए यहाँ पढ़िए। जब यीशु उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अब सोच के देखिए, यहाँ पर एक कोढ़ी है। यीशु मसीह से कोढ़ी व्यक्ति क्या कह रहा है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह से एक कोढ़ी व्यक्ति ने कहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु चाहता तो उस कोढ़ी व्यक्ति को मुँह से कह देता कि तू शुद्ध हो जा, तू चंगा हो जा, तो वो कोढ़ी व्यक्ति चंगा हो जाता। परंतु यीशु मसीह के हम वचन में क्या देखते हैं? यीशु मसीह उस कोढ़ी के पास गया और उसको छुआ, तब उसको चंगाई दी। देखिए, पहले के समय में जो कोढ़ की बीमारी थी ना, उस कोढ़ी व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। आप बाइबल में पढ़ेंगे नए नियम में, तो पुराने नियम की बुक को पढ़ेंगे, आपने बाइबल पढ़ी होगी, अध्ययन किया होगा, तो आपको ने जाना होगा कि जो कोढ़ी व्यक्ति होते थे ना, उनको ऐसा माना जाता था कि इनकी जो बीमारी लगी है ना, इनके पाप के कारण लगी है। और कोढ़ की बीमारी से हर एक कोई नफरत करता है। कोढ़ी व्यक्ति के पास ना तो कोई जाता है, ना कोढ़ी व्यक्ति को कोई छूता है। उससे कोई नहीं छूता। पहले के समय में क्या होता था, यीशु मसीह के समय में जो कोढ़ी व्यक्ति होता था ना, पुराने नियम में हमने देखा है कि कोढ़ी व्यक्ति तो गाँव से भी बाहर एक झोंपड़ी में रहने के लिए छोड़ देते थे। उसे किसी से मिलना-जुलना उसके पास नहीं था। वो जैसे कि एक इंसान जंगल में छोड़ दिया जाता है, ऐसे वो अकेली ज़िंदगी बिताता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही बेकार होती थी, कोढ़ी से कोई भी संपर्क नहीं रखता था। परंतु हम देखते हैं यीशु मसीह, कोढ़ी को कोई छूता नहीं था। यदि कोढ़ी व्यक्ति किसी किसी से छिम जाता, तो उसमें बहुत मार पड़ती थी और उससे कहते थे कि यदि वो लोग क्या सोचते थे, जो फरीसी शास्त्री थे, वो क्या सोचते थे, यदि हम कोढ़ी से छू जाएँगे, तो उसकी बीमारी हमें लग जाएगी और हम अशुद्ध हो जाएँगे, हमारे जीवन में पाप आ जाए, हम पापी हो जाएँ, क्योंकि इसके अंदर जो बीमारी जो पाप के कारण है। परंतु यीशु मसीह ने, जो फरीसी शास्त्री लोग थे, जो आज जो वचन हमें दिया है, हमारे लिए भी ये वचन है। यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहते हैं? यीशु मसीह हमें ये समझाना चाहते हैं, चाहे यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को क्यों छुआ? यीशु मसीह यही समझाना चाहते हैं कि ना तो विश्वासी को, परमेश्वर का भय मानने वाले को, ना तो कोढ़ी को छूने के द्वारा कोढ़ की बीमारी लग सकती है, ना किसी पापी के पास जाने से उसका पाप हमारे ऊपर आ सकता है। देखिए, ना तो किसी पापी की हम संगति करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पापी का पाप हम पे आ जाए, या किसी कोढ़ी को छूकर हम अशुद्ध हो जाएँ, ऐसा नहीं है। ऐसा यीशु मसीह ने उनके वहम को दूर करने के लिए उसको छुआ। यीशु मसीह उन्हें बताना चाहता था, देखिए, मैंने कोढ़ी को छू लिया, मेरे अंदर ना तो बीमारी लगी है, ना मैं पापी हुआ हूँ। यीशु मसीह उन्हें समझाना चाहता था, इसलिए यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ है। आप विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूँ, तो हमें प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जब पौलुस को सर्प खा गया था, लोग सोच रहे थे ये पापी है, इसको सर्प खा गया, ये मरेगा, परंतु कुछ चीज़ उसे नशा नहीं हुआ, वो सांप के खाने से भी नहीं मरा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, विश्वासी के अंदर अंदर ये चिन्ह होंगे। यदि विश्वासी विश्वास के द्वारा यदि विश्वास करता है, अनजाने में यदि विष को भी पी जाए, जानबूझकर नहीं, अनजाने में यदि विष को भी पी जाए ना, उससे भी कोई हानि नहीं होगी। तुम बीचुओं को उठाने वाले, सर्पों को कुचलने वाले हो जाओगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तुम्हें विष भी तुम्हारी कुछ हानि नहीं कर सकता,
कोई भी व्यक्ति एक विश्वासी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपके अंदर और हमारे अंदर ये भय नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति की जो बीमारी है, उसकी बीमारी हमें हमारे अंदर लग जाएगी या हमारे ऊपर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम यदि विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को छुआ, उनके यीशु मसीह को कोई भी बीमारी नहीं लगी। आज भी हम यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, आज भी हम यीशु पर विश्वास करेंगे तो चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बीमार है हमारे बीच में, उसकी बीमारी हमें नहीं लग सकती। हमें अपने अंदर एक विश्वास रखना है कि हमारे साथ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा है कि हम विष को भी पी जाएंगे तो हमारे कुछ हानि नहीं होगी अनजाने में। तो हमें ये सोचना है कि इसकी बीमारी हमें नहीं लगेंगी। यदि एक विश्वासी होकर आप या हम लोग क्या सोचे, हम सोचेंगे कि इस व्यक्ति की बीमारी, जो दूसरा व्यक्ति है उसकी बीमारी हमें लग सकती है। यदि ऐसा विचार करके हम उसके पास गए और हमारे मन में संदेह पैदा हुआ, हमारे अंदर एक अविश्वास पैदा हुआ कि इसकी बीमारी मुझे लग सकती है और हम अपने मन में संदेह करने लगें प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी, तो वो बीमारी हमें लग सकती है। क्योंकि अभी विश्वास कर लाना अपने जीवन मन में, अपने मन में संदेह लाना, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाना है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो संदेह लाता है ना, वो समुद्र में उठने वाली लहरों के समान है। संदेह करने वाला व्यक्ति ये ना सोचे कि मुझे प्रभु से कुछ मिल सकता है। प्रभु यीशु ने कहा है, जो व्यक्ति संदेह करता ना, वो ये ना सोचे कि मुझे प्रभु से कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि हमारे मन में एक अविश्वास आ गया, एक संदेह आ गया कि इस व्यक्ति के हम पास जाएंगे, लोग तो ये कहते हैं इसकी बीमारी हमारे अंदर लग जाएगी, इसकी बीमारी हम पर आ जाएगी, इसके पास जाएंगे तो इसकी बीमारी हमें हमें छू सकती है, हमें पकड़ सकती है, जैसी बीमारी हमें भी हो सकती है, और हम उसके पास ना जाएं, हमारे अंदर एक संदेह आ जाए तो क्या होगा? बेशक हम विश्वासी, हमारे अंदर वो बीमारी आ सकती है। यदि हमें संदेह नहीं करना है, हमें सोचना है कि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लग सकती। यदि उस व्यक्ति को बीमारी है, वो बीमारी हमें नहीं लग सकती, क्योंकि हम प्रभु के भक्त हैं। जो व्यक्ति बीमार है, हमेशा उसे और सांत्वना देनी है, उसका मनोबल बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि किसी बीमार व्यक्ति से हम दूर भागें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आज के समय में हम वर्तमान में देखते हैं, संसार के लोगों में देखते हैं, कुछ व्यक्तियों को बीमारी हो जाती है तो बीमारों से लोग नफरत करने लग जाते हैं। बीमारों के पास ना तो वो बीमारों के पास बैठते हैं, ना बीमारों को अपने पास आने देते हैं, ना बीमारों को देख कर ही वो दूर चले जाते हैं। बहुत से लोग बीमार, यदि किसी व्यक्ति को खांसी हो जाती है तो खांसी वाले मनुष्य को तो आप देखेंगे ना, डॉक्टर भी दूर से देखता है, डॉक्टर भी उसके हाथ को पकड़ के नहीं देखता है, उससे दूर भागता है और हर मनुष्य नफरत करता है। एक बीमार से हर दूसरा भागता है तो उस बीमार व्यक्ति को क्या लगता होगा? ये एक बीमारी के कारण वो बीमार व्यक्ति क्या होता, दुखी होता होगा अपने मन में कि संसार के लोग ऐसे हैं, ऐसा वहम है उनके अंदर, ऐसी सोच है। और जो मनुष्य ये सोचता ना, जो यदि इसकी बीमारी मुझे आ जाएगी, उसके सोचने के द्वारा ही उसके अंदर वो बीमारी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि शैतान अभी विश्वास का परमेश्वर है। शैतान क्या है? शैतान अभी विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। शैतान पाप चाहता है। यदि हम दूसरे से नफरत कर रहे हैं, दूसरे से ये वहम ला रहे हैं, अपने अंदर संदेह ला रहे हैं, तो वो शैतान हमारे जीवन में आ जाएगा और हमारे अंदर वो बीमारी लग सकती है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि किसी भी व्यक्ति को आपके आस-पास या किसी को भी व्यक्ति, आपके अंदर कोई भी संदेह नहीं आना चाहिए कि इसकी बीमारी मुझे लग सकती है या कैसी भी बीमारी हो, आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी। क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, प्रभु ने कहा है कि तुम विष को भी पी जाएंगे, उससे भी तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। हमने जीता जाता उदाहरण देखा है कि पौलुस को भी सांप खा गया था और पौलुस को कुछ भी हानि नहीं हुई थी, क्योंकि पौलुस परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का सेवक था। ऐसे ही यदि आज के समय में भी, वर्तमान में भी, यदि यीशु मसीह के सेवक भक्ति करने वाले, परमेश्वर का विश्वास करने वालों को भी यदि अनजाने में हो जाए तो उसके साथ भी कुछ ना होगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग आपकी परीक्षा करें, यदि ऐसे जैसे कि आप विश्वासी हो और मैं विश्वासी हूँ, परंतु किसी दूसरा व्यक्ति जो अभी विश्वासी है, वो बाइबल का वचन पढ़ ले और वो कहे कि बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि यदि तुम विष को भी पी जाओगे, सांपों को भी उठा लोगे, तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। यदि वो व्यक्ति कहे कि मेरे सामने ये करके दिखाइए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करना परमेश्वर की परीक्षा करना होता है। ऐसा ना करें कि यदि दूसरा हमें परखने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसे परखने ना दें। हमें उससे जवाब देना है कि परमेश्वर ने कहा है, यदि अनजाने में कोई शराब, अनजाने में हमें सांप खा जाए या अनजाने में हमें कोई विष पिला दे तो हमें कुछ हानि नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि तू जानबूझकर हमारे परमेश्वर की परीक्षा ले, हमारी परीक्षा ले और हम तुझे अपने परमेश्वर को परखने दें। ऐसा नहीं है, हमें जानबूझकर नहीं करना है। ऐसा नहीं हो किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर या किसी के कहीं पे आकर हम जानबूझकर उस विष को पी जाएँ या सरप को उठा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानबूझकर हम परमेश्वर की परीक्षा लेंगे तो इसका मतलब ये है, परमेश्वर ने कहा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। तो इसीलिए हमारा कोई हक नहीं है कि हम परमेश्वर की परीक्षा लें। जानबूझकर हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी थी। जैसे कि आप देखेंगे, जब यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली थी, यीशु मसीह से भी शैतान ने यही बोला था, इस पहाड़ से नीचे कूद जा।
लिखा है वचन में कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। परंतु यीशु मसीह ने शैतान से क्या कहा? ऐसा भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। देखिए, यीशु मसीह चाहता तो पहाड़ से कूद जाता, परंतु वहाँ पर क्यों नहीं कूदा यीशु मसीह? क्योंकि वो शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था। शैतान उसके परमेश्वर की परीक्षा ले रहा था। इस वचन में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। यदि यीशु मसीह वहाँ से कूदते तो परमेश्वर की परीक्षा कहलाती और वचन के खिलाफ जाते, परंतु शैतान को वचन के द्वारा यीशु मसीह ने हराया। यीशु मसीह ने परमेश्वर की परीक्षा नहीं ली। इसलिए लोगों से कहने के द्वारा हमें क्या, हमारे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए कि लोग हमें चिढ़ाएँ या लोग हमारे अंदर हमें चिढ़ावना दें कि ये ऐसा लिखा है वचन में, तू ऐसा नहीं कर सकता। हमें लोगों के बहकावे में आकर या लोगों आप ऑफिस में आकर हमें अपने आपा नहीं खोना है। ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह की से शैतान ने कहा था, परंतु यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। यीशु मसीह तो परमेश्वर था, वो मरकर जीवित हुआ। क्या यीशु मसीह को कुछ हो सकता? पत्थरों को भी यीशु मसीह रोटी बना सकता था, परंतु यीशु मसीह ने नहीं बनाया और शैतान के सामने ना यीशु मसीह झुका। तो ऐसे ही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, जिससे कि यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो सभी विश्वासियों तक पहुंचेगी, जिससे कि मुझे भी खुशी होगी कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।